हेलो फ्रेंड्स। अभी तक हमने फोर्थ चैप्टर तक पढ़ा है ऑफ द बुक इंग्लिश बुक क्लास 6, जिसका नाम है अ पेट विद द सन। और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5, जो है तानसेन। चैप्टर को शुरू करने से पहले जैसे हम हमेशा प्रैक्टिस करते हैं, हम क्या इसकी समरी में जाएंगे। ठीक। समरी क्या है, ये पूरी जो स्टोरी है ये तानसेन जी के बारे में, जिसके बारे में शायद हम सब ने सुना भी है, जिनके बारे में वो क्या है अकबर जी के टाइम में बहुत ही एक संगीतकार रहे हैं, बहुत जाने माने, जिन्होंने क्या है राग दीपक गाया था। और उसके द्वारा क्या है उन्होंने वहाँ पर जब वो राग दीपक गाया था तो जो दिए थे वो अपने आप जल गए थे। लेकिन राग दीपक का क्या एक साइड इफ़ेक्ट भी होता है। वो क्या होता है साइड इफ़ेक्ट कि उससे पूरा वातावरण जो है गर्म हो जाता है और पूरी गर्मी हो जाती है, और क्या है वो गाने वाले तट को भस्म करने की उसमें इतनी ताकत होती है, क्योंकि सारा वातावरण गर्म हो जाता है। तो वो राग दीपक की वजह से मतलब उनकी तबीयत खराब हो गई थी, लेकिन उसी का इफ़ेक्ट ख़त्म करने के लिए उन्होंने अपनी बेटी और उसके फ्रेंड से बोला था कि तुम राग मेड गाना। तो मेघ रात से क्या हुआ था, बरसात हो रही थी और जो उसका इफेक्ट था, जो गर्मी थी राग दीपक की, वो वहाँ पर ख़त्म हो गया था। तो उस राग मेघ गा करके उनके बेटी और उसके दोस्त ने क्या है तानसेन जी को वहाँ पर बचाया था, अदरवाइज़ वो क्या है भस्म हो जाते वहाँ पर। और ये सब जो राग दीपक गाने का जो ये प्रक्रिया हुई थी, या उनको क्यों गाना पड़ा था, तो इसलिए गाना पड़ा था क्योंकि बचपन से ही तानसेन जी जो थे वो बहुत ही ज़्यादा नॉटी या नटखट चाइल्ड थे, और क्या उनको मतलब जानवरों की या दूसरों की आवाज़ की कॉपी करने में बड़ा मज़ा आता था। एक बार वो जंगल में थे, तो जंगल से जो है स्वामी हरिदास जी का वो और उनके कुछ शिष्य वहाँ से निकल रहे थे। तो क्या हुआ, ये तानसेन जी ने जब वो बच्चे थे तो वहाँ पर शेर की आवाज़ निकाली। जब शेर की आवाज़ निकाली तो हरिदास जी और उनके जो शिष्य थे स्पेशली वो डर गए और वो छुप गए। लेकिन हरिदास जी ने क्या है फिर वहाँ पर उनके शिष्यों ने उनको देख लिया था तानसेन जी को और इनको बुलाया। तो हरिदास जी ने इनके प्रभावशाली जो आवाज़ थी, जो संगीत जो जो इनकी आवाज़ थी कॉपी करने की, या जो इनका संगीत में अंदर इनके छिपा हुआ था, उसको पहचाना वहाँ पर। और वो पहचान के क्या है उन्होंने इनके तानसेन जी के माँ बाप से बात करी और इनको अपने पास रखा, पूरी ट्रेनिंग दी। और ट्रेनिंग देने के बाद में ये जब इतना अच्छा गाने लगे तो अकबर को ये बात वहाँ तक पहुँची कि कोई ऐसे ऐसे मनुष्य बहुत अच्छा गाता है। तो अकबर ने इनको अपने कोर्ट में या अपनी अदालत में क्या है अपने मतलब राज दरबार में इनको अपॉइंट कर लिया था एज अ संगीतकार। ये पूरी स्टोरी है। और उसके बाद में तो जो ये राग दीपक वाली स्टोरी है, तो क्या है जब इनको अपॉइंट कर लिया तो बाकी के जो लोग थे उनके दरबार के, उन लोगों को इनसे चिढ़ होने लगी थी तानसेन जी से। तो क्या है उन्होंने इनको ख़त्म करने के लिए राजा को भड़काया कि आप क्या है इनसे मतलब ये बहुत अच्छा संगीतकार नहीं है, और आप क्या है इनसे राग दीपक गा करके एक बारी दिखवाइए। अगर ये गा सकते हैं तब तो ये अच्छे संगीतकार हैं, वरना नहीं है। और उनको ये पता था कि ये तानसेन जो है वो गा लेंगे, और जब ये डालेंगे तो उसकी हीट से क्या है उसकी गर्मी से ये भस्म हो जाएंगे। तो क्या है वो सारे लोग जो इनसे जलते थे वो उनका वहाँ पर फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि वो इनको ख़त्म करना चाहते थे। और ये बात जब अकबर को बाद में पता चली, और जब वो राग दीपक गाया फिर राग मेघ गाया गया, ये हालांकि बच गए थे, तो अकबर बड़े पछताए भी कि मैंने क्यों इनको जो है राग दीपक गाने के लिए बोला जब इनकी तबीयत खराब हो गई थी। तो उसके बाद में उन्होंने अकबर ने क्या है उन सब दरबारियों को पनिश भी किया था वहाँ पे। आइए अब हम कहानी की तरफ शुरू चलेंगे। यू मे हैव हर्ड द नेम ऑफ तानसेन, द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन आवर कंट्री हैज़ प्रोड्यूस्ड। आप सब ने तानसेन जी का नाम सुना होगा, एक महान संगीतकार रहे हैं जो कि हमारी कंट्री ने या हमारे देश ने जो है वो पैदा किए हैं। अ सिंगर कॉल्ड मुकुंदन मिश्रा एंड हिज वाइफ लिव्ड इन बेहात नियर ग्वालियर। एक और संगीतकार थे, क्या नाम था उनका, मुकुंदन मिश्रा, और उनकी पत्नी जो है ग्वालियर के एक बेहात शहर है वहाँ पर रहते थे। तानसेन वॉज देयर ओनली चाइल्ड, और तानसेन जो थे वो उनके अकेले बच्चे थे। इट इज़ सेड दैट ही वॉज अ नॉटी चाइल्ड, और ये कहा जाता है कि वो बहुत ही नटखट थे अपने बचपन में। ऑफन ही रैन अवे टू प्ले इन द फॉरेस्ट एंड सून लर्न टू इमिटेट परफेक्टली द कॉल्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। और क्या है अक्सर वो अपना खेलने कूदने जंगल में चले जाते थे, और जंगल में जाने के बाद उन्होंने जल्दी ही ये सीख लिया था कि कैसे वो जानवरों की या चिड़ियों की जो आवाज़ है उसकी नकल या उसको इमिटेट कर सकें।
A famous singer named Swami Haridas was once traveling through the forest with his disciples. और एक बार की बात है, एक बहुत ही फेमस संगीतकार स्वामी हरिदास जी जो है वहाँ से उस जंगल से निकल रहे थे अपने शिष्यों के साथ में. Tired, the group settled down to rest in a shady grove. तानसेन saw them. और वो जो ग्रुप था इनका, स्वामी हरिदास जी का और उनके शिष्यों का, वो बहुत ही ज़्यादा थक गए थे. तो उन्होंने क्या सोचा कि हम एक कुंज था वहाँ पर, ठीक है, जिसके ऊपर छाया थी, कि हम उसमें थोड़ी देर आराम कर लेते हैं. और जब वो आराम करने गए तो तानसेन ने उनको देख लिया था वहाँ पे. तानसेन अभी बच्चे ही थे, जंगल में खेल रहे थे उस टाइम. स्ट्रेंजर्स इन द फॉरेस्ट, ही सेड टू हिमसेल्फ. और तानसेन ने क्या बोला कि जंगल में जो है वो मुसाफिर या लोग आए हुए हैं. इट विल बी फन टू फ्राइटन देम. और क्या ये मतलब उनको डराने में मज़ा आएगा. ही हिड बिहाइंड अ ट्री एंड रोड लाइक अ टाइगर. और वो तानसेन जो है पेड़ के पीछे छिप गए और उन्होंने चीते की तरह या शेर की तरह जो है वहाँ से आवाज़ निकाली. द लिटिल ग्रुप ऑफ ट्रेवलर्स स्कैटर्ड इन फियर बट स्वामी हरिदास कॉल्ड देम टुगेदर. और जो उनका ग्रुप था हरिदास जी का, उनके शिष्यों का, वो क्या है मतलब डर से इधर उधर छितरा गए, इधर उधर भागने लगे. बट स्वामी हरिदास ने क्या है उन सबको एक साथ बुलाया. डोंट बी अफ्रेड, ही सेड, टाइगर्स आर नॉट ऑलवेज डेंजरस. स्वामी हरिदास जी ने क्या कहा कि तुम डरो मत, शेर या चीता जो है वो हमेशा जो है खतरनाक नहीं होता. लेट अस लुक फॉर दिस वन. बोलते हैं आओ जिसकी आवाज़ आई है हम इस वाले चीता को आउट खोजते हैं चलते. सडनली वन ऑफ हिज मैन सॉ अ स्मॉल बॉय हाइडिंग बिहाइंड अ ट्री. और अचानक से उन शिष्यों में से एक आदमी ने जो है उस छोटे बच्चे को देखा जो कि पेड़ के पीछे छुपा हुआ था. दे आर नो टाइगर्स हेयर मास्टर, ही सेड ओनली दिस नॉटी बॉय. और उस आदमी ने क्या कहा कि मालिक या स्वामी, यहाँ पर कोई भी चीता नहीं है, यहाँ पर क्या है ये एक छोटा सा नटखट बच्चा है जो पेड़ के पीछे छुपा हुआ है. स्वामी हरिदास डिड नॉट पनिश हिम. और स्वामी हरिदास ने उस बच्चे को बुला के पनिश नहीं किया, उसको कोई प्रताड़ना नहीं दी. ही वेंट टू तानसेन फादर एंड सेड योर सन इज़ वेरी नॉटी. और क्या है वो स्वामी हरिदास जी तानसेन जी के पिताजी के पास गए और बोला कि आपका पुत्र बहुत ही नटखट है. ही इज़ ऑल्सो वेरी टैलेंटेड, आई थिंक आई कैन मेक हिम अ गुड सिंगर. और ये भी बोला कि इसके अंदर बहुत टैलेंट है, ये बहुत ही प्रतिभावशील व्यक्ति है और मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसको एक अच्छा संगीतकार बना सकता हूँ. तानसेन वॉज 10 years old when he went away with स्वामी हरिदास. और तानसेन जी जो है 10 साल की उम्र के थे जब वो स्वामी हरिदास जी के साथ गए. He lived with him for 11 years, learning music and became a great singer. और वो तानसेन जो है वो स्वामी हरिदास जी के साथ करीब 11 साल रहे और उन्होंने वहाँ पर संगीत सीखा और वो बहुत ही एक महान गायक बने, महान सिंगर बने, ग्रेट सिंगर. एट अबाउट दिस टाइम हिज पेरेंट्स डाइड. और इसी समय की बात है क्या है उनके माता पिता तानसेन जी के वो एक्सपायर हो गए थे, वो खत्म हो गए थे. मुकुंदन मिश्रा डाइन विश वॉज दैट तानसेन शुड विजिट मोहम्मद गौस ऑफ ग्वालियर. और मुकुंदन मिश्रा जो फादर थे तानसेन जी के, उनकी ये इच्छा थी, उनकी ये मृत्यु के वक्त में या आखिरी इच्छा ये थी कि तानसेन जो हैं वो मोहम्मद गौस के पास जाएं जो कि ग्वालियर के थे. मोहम्मद गौस वॉज अ होली मैन. Mukundan Mishra had long been devoted to him and often visited him. और ये जो मोहम्मद गौस थे ये बहुत ही ज़्यादा पूजा पाठ वाले या बहुत ही ज़्यादा नेक दिल आदमी थे और मुकुंदन मिश्रा अक्सर उनके पास जाते रहते थे और बहुत ही समर्पित थे उनकी तरफ. While living in Gwalior with Muhammad Ghaus, Tansen was often taken to the court of Rani Mridnani, who was a great musician herself. और जब मोहम्मद गौस के पास तानसेन रह रहे थे उसी वक्त में क्या है तानसेन अक्सर रानी मृगनानी के कोर्ट में जो है वो जाते थे. और जो रानी मृगनानी थी वो अपने आप में ही एक बहुत महान संगीतकार थी. देयर ही मेट एंड मैरिड वन ऑफ द लेडीज ऑफ द कोर्ट. हर नेम वॉज हुसैनी. और वहीं पर जो है वो एक स्त्री से वहाँ पर मिले वो रानी मृगनानी के कोर्ट में और उससे उन्होंने विवाह कर लिया जिनका नाम क्या था, जिनका नाम था हुसैनी. हुसैनी ऑल्सो बिकेम स्वामी हरिदास डिसाइपल. और जो हुसैनी थी वो भी स्वामी हरिदास की शिष्य बनी तानसेन जी की तरह. तानसेन एंड हुसैनी हैड 5 चिल्ड्रन हु वर ऑल वेरी म्यूजिकल. और तानसेन और हुसैनी के दोनों के मिल करके क्या थे 5 बच्चे थे जो कि पाँचों के पाँचों बहुत ही ज़्यादा संगीत में थे या बहुत संगीत को पसंद करने वाले थे.
तानसेन हैड बाय दिस टाइम बिकेम वेरी फेमस, और इस समय तक तानसेन जो है बहुत ही ज़्यादा फेमस या प्रसिद्ध हो रहे थे. समटाइम्स ही सेंट बिफोर एम्परर अकबर हु वॉज सो इम्प्रेस्ड बाय हिम दैट ही इंसिस्टेड तानसेन शुड ज्वाइन हिज कोर्ट. और कभी कभी क्या है वो राजा अकबर के सामने भी उनका प्रस्तुति की जाती थी, और राजा अकबर उनके क्या बोलते हैं संगीत से इतने प्रभावित हुए, इतने इम्प्रेस हुए कि उन्होंने तानसेन को आर्डर किया या इंसिस्ट किया या जोर डाला कि आप जो है मेरी कोर्ट को या मेरे जो अदालत है या जो मेरा राजशाही है आप उसको ज्वाइन कर लें यहाँ पर एक संगीतकार के तौर पे. तानसेन went to Akbar's court in 1556 and soon became a great favorite of the emperor. और तानसेन अकबर की कोर्ट में कब गए? 1556 में, और जल्दी वो क्या है एम्परर के मतलब अकबर के बहुत ही पसंदीदा महान संगीतकार वहाँ पर बन गए. अकबर बहुत पसंद करते थे उनको. अकबर वुड कॉल अपॉन तानसेन टू सिंग एट एनी टाइम ड्यूरिंग द डे और नाइट, और अकबर अक्सर जो है उनको बुला लिया करते थे किसी भी वक्त गाने के लिए, चाहे वो दिन का समय हो या रात का समय हो. Quite often he would just walk into तानसेन्स हाउस to hear him practice. और अक्सर क्या है वो तानसेन के घर में भी अकबर चले जाया करते थे जस्ट उनको देखने के लिए या सुनने के लिए कि जब वो अभ्यास कर रहे होते थे, जब वो प्रैक्टिस कर रहे होते थे. इतना संगीत जो तानसेन का वो अकबर को पसंद था. He also gave him many presents. अकबर ने बहुत सारे उपहार तानसेन को दिए थे. Some of the courtiers became jealous of तानसेन. अब क्या है ये सब देख के अकबर के बहुत सारे दरबारी जो है उनसे ईर्ष्या करने लगे थे, किससे? तानसेन से, बहुत ही जेलसी करने लगे थे. वी शैल नेवर बी एबल टू रेस्ट टिल तानसेन इज रूम्ड. और वो क्या सोचते थे कि हम तब तक आराम नहीं कर पाएंगे जब तक हम तानसेन को तबाह नहीं कर देंगे या तानसेन को ख़त्म नहीं कर देंगे. दे डिक्लेयर्ड वन ऑफ द टॉटियर शौकत मियाँ हैड अ ब्राइट आइडिया. और एक उसमें से दरबारी थे जब वो आपस में ये बातें करते थे, शौकत मियाँ, उनको एक बहुत ही बढ़िया सा विचार मन में आया कि हम कैसे तानसेन को ख़त्म कर सकते हैं. उन्होंने क्या बोला? लेट अस मेक हिम सिंग राजा दीपक, ही सेड. और जो ये शौकत मियाँ थे उन्होंने बोला कि एक काम करते हैं, हम तानसेन को बोलते हैं कि तुम दीपक राग जो है वो सुनाओ. हाउ विल दैट हेल्प अस? आर्ट्स एन अदर मैन. और दूसरे ने शौकत मियाँ से पूछा कि ये कैसे हमें फ़ायदा करेगा या हमें मदद करेगा तानसेन को ख़त्म करने में. तो शौकत मियाँ क्या जवाब देते हैं? इफ़ राजा दीपक इज़ प्रॉपरली सन इट मेक्स द एयर सो हॉट दैट द सिंडर इज बर्न टू एशेस. बोलते हैं अगर दीपक राग सही से गाया गया तो वो हवा को इतना गर्म कर देगा कि जो गाने वाला है वो क्या है राख में जल के भस्म हो जाएगा. है वो जल जाएगा और राख बन जाएगा. तानसेन इज़ अ वेरी गुड सिंगर. इफ़ ही सिंग्स राजा दीपक ही विल डाई एंड वी विल बी रिड ऑफ हिम. और ये जो शौकत मियाँ इनको भरोसा था कि तानसेन बहुत अच्छे संगीतकार हैं, गायक हैं, और जब वो राग दीपक गाएंगे तो वो पक्का से मर जाएंगे और क्या है हम उनसे निजात पा लेंगे वहाँ पर. शौकत मियाँ वेंट टू अकबर एंड सेड वी डोंट थिंक तानसेन इज़ अ ग्रेट सिंगर. अब यहाँ पर एक कॉन्स्पिरेसी जो है बनाई गई. शौकत मियाँ जो है राजा अकबर के पास जाते हैं और बोलते हैं कि वी डोंट थिंक तानसेन इज़ अ ग्रेट सिंगर, कि हमें नहीं लगता तानसेन बहुत बड़ा है या बहुत महान संगीतकार है. लेट अस टेस्ट हिम. और बोलते हैं चलो हम उनको क्या है उनकी परीक्षा लेते हैं कि वो हैं या नहीं है. टेल हिम टू सिंग राजा दीपक, ओनली द ग्रेटेस्ट सिंगर्स कैन सिंग इट प्रॉपरली. हाँ वो अकबर को बोलते हैं कि आप एक काम करिए, आप उनको बोलिए तानसेन को कि वो दीपक राग गाएं. हाँ क्योंकि ये दीपक राग जो है वो बहुत ही महान संगीतकार ही गा सकते हैं, ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं गा सकता. तो ऑफ कोर्स ही कैन सिंग इट, तानसेन कैन सिंग एनीथिंग, अकबर सेड. अकबर ने बोला हाँ बिल्कुल वो तानसेन गा सकते हैं और तानसेन कुछ भी गा सकते हैं, आप उनसे जो बोलोगे वो गा देंगे. अकबर को इतना भरोसा था तानसेन पे. तानसेन वॉज अफ्रेड बट कुड नॉट डिसोबे द किंग. तानसेन यहाँ पर जो है वो मतलब डर गए थे मगर वो अपने राजा को की बात को नकारना नहीं चाहते थे, है ना, वो मना नहीं करना चाहते थे. तो तानसेन ने क्या बोला? वेरी वेल माई लॉर्ड, ही सेड, बट गिव मी टाइम टू प्रिपेयर माई सेल्फ. तानसेन ने बोला कि ठीक है आप अगर चाहते हैं तो मैं दीपक राग गाऊंगा, मगर मुझे थोड़ा सा समय चाहिए ताकि मैं अभ्यास या मैं अपनी तैयारी जो है कर सकूं. तानसेन वेंट होम. फिर तानसेन अपने घर गए. ही हैड नेवर बीन मोर डाउनकास्ट एंड अनहैप्पी. अब वो ये प्रॉमिस तो कर आए तानसेन, लेकिन वो प्रॉमिस करने के बाद में इतने उदास हुए कि इससे पहले वो इतने कभी मायूस नहीं हुए थे, कभी इतने अप्रसन्न नहीं हुए थे. आई कैन सिंग द रागा, ही टोल्ड हिज वाइफ, बट द हीट इट गिव्स ऑफ विल नॉट ओनली सेट द लम्प्स अलाइट, इट विल ऑल्सो बर्न मी टू एशेस. बोलते हैं अपनी वाइफ से, अपनी पत्नी से जिनका नाम क्या है हुसैनी,
कि मैं दीपक राग गा तो सकता हूँ, मगर दिक्कत यह है कि जब मैं वो गाऊंगा तो वो जो दिए वहाँ पर लगे होंगे सिर्फ वही नहीं जलेंगे, उन्हीं से लौ नहीं निकलेगी, बल्कि क्या होगा वो इतनी गर्मी प्रोड्यूस करेगा वो जो दीपक राग है कि उससे मैं भी ख़त्म हो जाऊंगा और मैं जल के बिल्कुल भस्म राख बन जाऊंगा। Then he had an idea, if someone sends Radha maid at the same time and sends it properly, it will bring rain. फिर उनको एक विचार आया, वो क्या बोलते हैं कि अगर कोई दीपक राग मेरे गाने के बाद में अगर कोई राग मेड वहाँ पर गा दे उसी वक्त और अच्छे से गा दे तो क्या होगा, वो बरसात हो जाएगी फिर है वहाँ पर। Perhaps our daughter सरस्वती एंड हर फ्रेंड रूपवती could do it, he said. और उन्होंने बोला कि ये काम जो है वो अपनी बेटी सरस्वती और उनकी जो फ्रेंड है, उनकी जो दोस्त है रूपवती, वो इस काम को कर सकते हैं। He thought the two girls to send Radha maid. और उन्होंने क्या है फिर पढ़ाया, मतलब सिखाया या अभ्यास कराया या पढ़ाया अपनी बेटी को और उनके ये दोस्त को क्या क्या सिखाया, मेड राग है कि मेड राग कैसे गाते हैं। दे प्रैक्टिस नाइट एंड डे फॉर 2 वीक्स। उन्होंने 2 हफ्ते तक इस चीज़ का अभ्यास किया, दोनों लड़कियों ने, और तानसेन जी ने उनको अभ्यास कराया। तानसेन टोल्ड देम यू मस्ट वेट टिल द लैम्प्स स्टार्ट बर्निंग एंड देन यू शुड स्टार्ट सिंगिंग। और तानसेन ने बोला कि तुम्हें तब तक नहीं गाना है जब तक दीपक जल ना जाए, और जैसे दीपक जले वैसे तुम तुरंत क्या है अपना राग मेड गाना शुरू कर देना। किसको बोला? उन दोनों लड़कियों को। The legend goes that on the appointed day the whole town assembled to hear तानसेन sing रागा दीपक। और कथाएं पुरानी ऐसा कहती हैं हाँ कि जो दिन नियुक्त किया गया था दीपक राग गाने के लिए, उस दिन पूरा शहर इकट्ठा हुआ क्या सुनने के लिए कि तानसेन का जो दीपक राग है वो सुनने के लिए। When he began to sing, the air became warm। और जब तानसेन ने दीपक राग गाना शुरू किया तो क्या है, हवा वहाँ की गर्म होने लगी। हाँ, Soon people in the audience were bathed in perspiration। और जब हवा गर्म होने लगी तो वहाँ पर जितने भी दर्शक, जितने भी लोग बैठे हुए थे, वो क्या है उनको उनके पसीने छूटने लगे और वो पसीने में नहाने लगे। The leaves on the tree dried up and fell to the ground। और जो हरी पत्तियाँ थी पेड़ों की वो भी सूखने लगी और वो नीचे मैदान पे गिरने लगी। As the musician continued, birds fell dead because of the heat and the water in the rivers began to boil। और जो चिड़ियाँ थी वो भी वहाँ गर्मी के कारण जो है गिरने लगी, मरने लगी, और वो जो गर्मी थी दीपक राग की वजह से वो इतनी थी कि वहाँ की जो नदियाँ थी उनका भी पानी उबलने लगा। People cried out in terror as flames shot up out of nowhere and lighted the lamps। जो वहाँ पर लोग थे वो चिल्लाने लगे हाँ, क्योंकि जो आग थी वो अचानक से कहीं से आई और जितने दिए वहाँ पर रखे थे वो सब के सब जल गए। तो लोग क्या है इससे डर गए एकदम, मतलब आतंकित हो गए हैं, वहाँ पर उनको डर लगने लगा वो आग की लपटों को देख के कि आग कहाँ से आई है। और इतना गर्म माहौल हो गया था वहाँ पर, मौसम एकदम गर्म हो गया था। और जैसे दिए जले, एट वंस सरस्वती एंड रूपवती बिगेन टू सिंग रागा मेड। जैसे दिए जले वैसे सरस्वती ने और रूपवती ने क्या गाना शुरू किया, मेघ राग। द स्काई क्लाउडेड ओवर एंड द रेन केम डाउन। और जैसे मेघ राग गया तो क्या हुआ, ऊपर बादलों में बादल बन गए और जो बरसात थी वो होने लगी। तानसेन वॉज सेव्ड। द स्टोरी गोज दैट ही वॉज वेरी इल आफ्टर दिस। और मेघ राग गाने की वजह से क्या है, तानसेन वहाँ पर बच गए, क्योंकि वो जो गर्माहट थी हवा की, उस मौसम की, वहाँ पर जो गर्मी थी वो सब क्या है बरसात ने ख़त्म कर दी थी। अगर ना ये मेघ राग गाया जाता तो क्या तानसेन वहाँ पर जल जाते और भस्म हो जाते। और कहानी ये कहती है, द स्टोरी गोज दैट ही वॉज वेरी इल आफ्टर दिस। हाँ, और कहानियाँ ये कहती हैं कि इस दीपक राग गाने के बाद में तानसेन जो है बहुत बीमार पड़ गए थे। एंड अकबर वॉज सॉरी दैट ही हैड कॉज्ड हिम सो मच सफरिंग्स। और राजा अकबर को यहाँ पर बहुत पछतावा था कि उनकी वजह से क्या है वो तानसेन को इतने सारे कष्ट जो है वो सहने पड़े और उनकी तबीयत खराब हो गई है ना। ही पनिश तानसेन एनिमीज। और अकबर ने क्या है जितने भी क्या बोलते हैं जो दुश्मन थे तानसेन के, जिन्होंने उकसाया था राजा अकबर को, उन सबको वहाँ पर दंडित किया, पनिश किया। When तानसेन got well, the entire city rejoiced। और जब तानसेन अपनी बीमारी से ठीक हुए, पूरी तरह से हष्ट-पुष्ट हो गए, तो वहाँ पर पूरे शहर ने जो है आनंद मनाया उनके ठीक होने का। तानसेन remained अकबर कोर्ट सिंगर till 1585 when he died। और तानसेन अकबर की कोर्ट में जो है संगीतकार रहे कब तक, 1585 तक, जब तक तानसेन की मृत्यु नहीं हुई। ही कंपोज सेवरल न्यू रागाज। इसके बाद में उन्होंने बहुत सारे नए राग जो हैं उनका वो लिखे वहाँ पर।
तानसेन टॉम इज़ इन ग्वालियर, इट इज़ अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज फॉर म्यूजिशियन। और तानसेन की जो टॉम है वो आपको ग्वालियर में देखने को मिलेगी, जहाँ पर अभी भी बहुत सारे तीर्थ यात्री स्पेशली जो संगीतकार हैं वो वहाँ पर जाते हैं उनके टॉम को देखने के लिए और उनको नमन करने के लिए। तो तानसेन की मृत्यु कब हुई थी? 1585 में, और उनकी टॉम कहाँ है? ग्वालियर में। सो थैंक यू फ्रेंड्स, और इसके क्वेश्चन आंसर्स हम थोड़ा सा देख लेते हैं। क्वेश्चन आंसर्स क्या कहते हैं? पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड स्वामी हरिदास से तानसेन वॉज टैलेंटेड? स्वामी हरिदास ने क्यों बोला कि तानसेन जो है बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हैं? क्यों? क्योंकि उन्होंने वहाँ पर जब उनकी पहली मुलाकात हुई थी जंगल में, तो उन्होंने वो जो चीता था उसकी आवाज़ बहुत अच्छे तरीके से कॉपी की थी, इमिटेट की थी। वहीं से वो समझ गए थे कि ये बच्चा नटखट है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारा टैलेंट भरा हुआ है। नंबर 2 क्वेश्चन, वाई डिड अकबर आस्क्ड तानसेन टू ज्वाइन हिज कोर्ट? अकबर ने क्यों बोला तानसेन को कि आप मेरी कोर्ट में आ जाओ? हाँ, क्यों बोला? क्योंकि उनकी स्किल्स, जो सिंगिंग स्किल्स थी वो बहुत अच्छी थी, वो बहुत ही अच्छे संगीतकार थे और अकबर बहुत प्रभावी थे उनके संगीत से। हाउ डू वी नो दैट अकबर वॉज फॉन्ड ऑफ तानसेन? गिव 2 रीजन्स। अब आपको कैसे लगता है कि अकबर जो है वो उनकी तानसेन की संगीत जो 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 उनकी संगीतकारिता थी उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे? उसके लिए हमें 2 रीज़न देने हैं, 2 कारण देने हैं। पहला क्या था कि वो किसी भी वक्त तानसेन को, चाहे वो दिन हो या रात हो, उनको गाने के लिए बुला लिया करते थे अकबर जब उनका मन करता था। दूसरा वो क्या है, वो जब उनकी इच्छा करते थी तो वो तानसेन के घर भी चले जाते थे उनकी प्रैक्टिस देखने के लिए, जब वो प्रैक्टिस कर रहे होते थे। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड द अदर कॉर्टियर्स फील अबाउट तानसेन? तो जो दूसरे जो दरबारी थे वो तानसेन के बारे में कैसा महसूस करते थे? कैसे करते थे? जेलस है, बहुत ईर्ष्या रखते थे वो तानसेन के बारे में। क्यों? क्योंकि तानसेन को राजा बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, है ना। नंबर 5 है, व्हाट हैपन्स इफ राजा दीपक इज सन प्रॉपरली? क्या होता था? सॉरी, नंबर 5 इज, हाँ, व्हाट डिड तानसेन अग्री टू सिंग राजा दीपक? तानसेन ने दीपक राग गाने के लिए क्यों माना? क्यों माना? क्योंकि वो अपने मास्टर को या राजा को मना नहीं करना चाहते थे। हाँ, क्यों? क्योंकि वो अपने राजा को मना नहीं करना चाहते थे, है ना। ठीक है। नंबर 6 इज, व्हाट हैपन्स इफ राजा दीपक इज सन प्रॉपरली? अगर दीपक राग अच्छे से गाया जाए तो क्या होता था? क्या होता था? वहाँ गर्मी बहुत हो जाती थी और जो दीपक वहाँ रखे होते थे वो आग की वजह से क्या है, जलने लगते थे और वहाँ का सारा पूरा माहौल गर्म होने लगता था, है ना। मतलब गर्मी बहुत प्रोड्यूस करते थे और ये हालत होती थी, जो गाने वाला है वो भी आग में भस्म हो जाता था। वाई डिड तानसेन एनिमीज वांट हिम टू सिंग रागा? तानसेन के जो दुश्मन थे वो क्यों उन तानसेन को जो है दीपक राग गाने के लिए चाहते थे कि वो दीपक राग गाएं? क्यों? क्योंकि वो उनसे जेलस करते थे, उनसे ईर्ष्या करते थे और वो चाहते थे कि तानसेन उसी दीपक राग में जब आग निकले, जब गर्मी हो, तो वो उसी में जल करके भस्म हो जाए और ख़त्म हो जाए। What steps did he take to save himself? अब तानसेन ने क्या तरीके अपनाए कि वो अपने आप को बचा सके? सो क्या तरीका अपनाया था? उन्होंने मेड राग गाने के लिए अपनी बेटी और उनके दोस्त को जो है वहाँ पर तैयार किया था और उन्होंने जब मेड राग गाया तो वहाँ की सारी गर्मी वो ख़त्म हो गई थी और वहाँ पर बरसात हुई और बरसात की वजह से वो बच पाए। सो डिड हिज प्लान वर्क? हाउ? क्या तानसेन का प्लान जो उन्होंने बनाया था मेड राग गाने के लिए, क्या वो काम किया अपने आप को बचाने के लिए? तो हाँ, बिल्कुल काम किया। कैसे काम किया कि वही वहाँ की गर्मी सारी मेड राग गाने की वजह से वहाँ पर बारिश हुई और सारी गर्मी जो है वो ख़त्म हो गई और वो लोग सारे लोग वहाँ पर और स्पेशली तानसेन बच सके। सो ये था पूरा स्टोरी। थैंक यू फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स एंड विश यू गुड लक फॉर योर एग्जाम। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।